हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में आज लोग हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो आपके नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व है और जो चिड़ियाघर है यानी जू है ना, प्राणी उद्यान, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है ना। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उस कौन है देखेंगे, वो नाम है इसका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा क्या है ना, एक गांव है। दुधवा क्या है, एक गांव है। उस गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना पड़ा है कि दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बना कब। ठीक है, तो 1977 में इसको क्या बनाया गया, इसको बनाया राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन सवाल जब ये उठा कि भाई ये कहाँ पे है, स्थान कहाँ पे है, तो कहेंगे इसका अधिकतम हिस्सा, ठीक है ना, इसका अधिकतम हिस्सा जो है वो कहाँ पे है, वो है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। अगर जो लखीमपुर खीरी के साथ में कोई और जिला अगर ऐड किया जाए, है ना, कि ये और किस जिले में इसका विस्तार है, तो फिर उसमें हम पीलीभीत भी लिख सकते हैं। लेकिन अधिकतम जो नाम आता है वो लखीमपुर से ही संदर्भ में आता है, क्योंकि बड़ा एरिया लखीमपुर में इसका है। अब जो है ना, इस जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कि क्षेत्रफल क्यों कितना है, क्योंकि ये यूपी का एकमात्र है, तो यूपी के संदर्भ में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये है 490 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसका जो कोर क्षेत्र है, कोर क्षेत्र या फिर मैं कहूँ बफर क्षेत्र, ठीक है, क्या है, बफर जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बफर जोन का मतलब होता है बीच का एरिया। ठीक है, बफर जोन जो है वो 190 वर्ग किलोमीटर में हिस्सा फैला हुआ है ना। वो ये 490 में से 190 है ना, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान का एरिया बटा होता है ना, जैसे मान लो बीच का हिस्सा कोर होगा, फिर बीच का हिस्सा बफर होगा, फिर बाह्य वाला होगा। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे, उत्तर में एक नदी आती है आपका स्पेशली नेपाल से, उत्तर में मोहना व दक्षिण में सुहेली नदी द्वारा सीमा बनाती है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके उत्तर में मोहना नदी और इसके दक्षिण में सुहेली नदी स्थित है ना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जब ये स्थापित हुआ था तब ये दुधवा पशु विहार था, एक मतलब एक समझ लो वन्यजीव विहार के तरीके से। ठीक है, तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अब है ना, ये ध्यान रखेंगे कि ये 1968 में एक पशु विहार के रूप में ये स्थापित हुआ था। ठीक, फिर आगे चलकर 1977 में क्या बना, राष्ट्रीय उद्यान, और फिर 1988, है ना, कहीं कहीं ऐसे 87-88 लिखा मिलेगा, 87-88 में ये क्या बना, ये बना टाइगर रिजर्व। क्या बना भाई, टाइगर रिजर्व बना ये, है ना, इसे घोषित किया गया। अब जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, एक पॉइंट और लिखेंगे कि इसके अंतर्गत दो वन्यजीव विहार आते हैं। ठीक है, दो वन्यजीव विहार आते हैं, कौन कौन से, देखो, एक तो है किशनपुर है ना, जो कब बना, 1972 में, और ये कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में, है ना। और एक है कतरनिया घाट, जो कब बना, 1976 में, और ये कहाँ पे है, बहराइच। और यहाँ पे कौन सी नदी है, आपने पढ़ा होगा, नदी जो है यहाँ पे कौन सा, गेरुआ या गर्रा नदी, गेरुआ या फिर गर्रा नदी, ये है। ठीक, ये है, तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर
यहाँ पर क्या एक सींग वाले गैंडे, ठीक है, पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ऐसे अगर डायग्राम आप समझोगे ना, तो ये अगर हिस्सा क्या है, ये हिस्सा ऐसे, ये क्या है, दुधवा नेशनल ये पार्क है, DNP, ठीक। तो इसके उत्तर में इस साइड में, इस साइड से नेपाल की एक नदी है जिसका नाम है मोहना नदी, है ना, नेपाल, नेपाल, ठीक है। क्योंकि नेपाल से भी तो इसका क्या है, लगता है सीमा लगती है ना इस राष्ट्रीय उद्यान का। और इसके जो नीचे है ना, इसके नीचे इस तरीके से एक नदी है, इसका नाम है सुहेली, सुहेली नदी। क्या नाम है, सुहेली नदी, ठीक। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको इतना डाटा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे टाइगर रिजर्व को लेकर, ठीक है ना, कि हमारे यूपी में कितने टाइगर रिजर्व है। यूपी में टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, टाइगर रिजर्व। तो यूपी में टाइगर रिजर्वों की संख्या जो हमारे पास है वो कितनी है, 4 है। कितनी भाई, 4 है। वो देखो कौन कौन सी है। तो पहला नाम आएगा आपका कौन सा, दुधवा टाइगर रिजर्व। ये कब बना, तो 1988 में। कब बना, 1988 में। दूसरा जो नाम आएगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा आएगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कब बना, 2012 में। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कब बना, 2014 में। चौथा एक है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कब बना, तो हाल ही फिलहाल में 2022 में बना। कब बना, 2022 में, और नवीनतम है ये, ठीक है, नवीनतम है। तो ये 4 है, और चारों आप देखेंगे तो ये कहाँ पे आपका है, लखीमपुर में है, लखीमपुर खीरी में। अमनगढ़ वाला कौन सा है, बिजनौर में है, ठीक है, बिजनौर में, है ना। तो ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे, बिजनौर में है, ठीक है ना, कहाँ पे, बिजनौर में है। और इसकी विशेषता ये है कि जो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसका ये बफर जोन है, ठीक है ना। बैकर में लिख दे क्या, जिम कॉर्बेट का, ठीक है, बफर जोन है। यानी कुल मिला के उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो टाइगर रिजर्व है उसका ये बीच का हिस्सा है, बीच वाला भाग है अमनगढ़ वाला, ठीक है। लेकिन ये बिजनौर में पड़ता है। पीलीभीत वाला, तो चलो ठीक है, ये कहाँ पे है, पीलीभीत में है, ठीक है, पीलीभीत। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सवाल ये कई बार आपसे पूछा गया है ये, ठीक है ना, कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये किन नदियों के बीच में है ना, किन दो नदियों के बीच में ये स्थित है। तो ये आपके एक नदी इसमें बताया गया है, वो है खर खई, खर खई व शारदा नदी, ठीक। ये दो नदियां यहाँ पे पीलीभीत में बहती हैं, ठीक है। और इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व को
ध्यान रखिए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, है ना, कौन सा अवार्ड मिल चुका है, इसे मिल चुका है T+2 अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो T+2 अवार्ड यानी कि टी टाइगर ×2 यानी कि 2 गुना। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय जो भी टाइगर रिजर्व अपने पिछले 3 साल में संख्या दोगुनी कर लेते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है, T+2 अवार्ड। ठीक है, रानीपुर वाला ये कहाँ पे है, तो कहेंगे ये है आपका चित्रकूट में। कहाँ पे है, ये चित्रकूट में है। और यहाँ पे एक नदी बहती है मंदाकिनी, कौन सी, मंदाकिनी, या जिसे हम लोग पैसवेरी नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी, ये इसका नाम है, पयस्विनी नदी के तट पर। ठीक, खरकई लिखा हुआ है, लेकिन इसको देखो कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्दों में लिखा मिलेगा आपको, खाखरा, क्या लिखा लगेगा, खाखरा, खाखरा वो साधा नदी। अब देखो ये जो रानीपुर है ना, रानीपुर वाला, इसके ये ध्यान रखना कि ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पहला क्या है, टाइगर रिजर्व है। क्या है, टाइगर रिजर्व है। ठीक, एमपी में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उससे इसका जुड़ाव है, यानी कि एमपी में पन्ना टाइगर रिजर्व से इसका जुड़ाव है रानीपुर वाले का, है ना। यह भी कर लेंगे कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बहुत सारे जो शेर हैं वो रानीपुर वन्यजीव उद्यान में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा, अब टाइगर रिजर्वों की जब हम बात करें, थोड़ी बहुत बात यहाँ से उठाएं, किस तरीके से देखो, अगर सवाल आ जाए कि एक संस्था है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, है ना, एक संस्था है, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक, जिसे बोलते हैं NTCA, है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में, जिसका काम है बाघ जो राष्ट्रीय उद्यान है या उसे टाइगर रिजर्व घोषित करना या उनके संरक्षण के लिए। ठीक, अब देखो एक सवाल और भी आपसे, कि अगर सवाल आ जाए कि भाई हमने बाघों संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया था, टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था, तो हम बता सकते हैं कि ये चला था 1973 में। कब चला, 1973 में। किसे हम लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये कहते हैं कैलाश श्रृंखला को, जो कहाँ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। ठीक है, फिर देखो यहीं पे इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, तो कहेंगे 29 जुलाई। ठीक है ना, 29 जुलाई कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। तो सबसे अधिक टाइगरों की जो संख्या है वो एमपी में है, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग बात करेंगे चिड़ियाघर के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में। यहाँ पे अब डालेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्राणी उद्यान, इसे कहते हैं चिड़ियाघर। जो, है ना,
तो तब उसके प्रमुख प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहले बना, है ना, जो सबसे पहले बना वो है कौन सा, कहेंगे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। कहेंगे ये कहाँ पे है, तो ये भाई मिल जाएगा आपको कहाँ पर, देखो ये मिल जाएगा लखनऊ में। कहाँ मिल जाएगा, लखनऊ में, जिसकी स्थापना कब होगी, 1921 में। कब होगी, 1921 में होगी। ठीक, तो इसकी विशेषताओं में कुछ है क्या विशेषताएं, हाँ कह सकते हैं विशेषताएं इसमें ये है कि ये राज्य का ये क्या है, सबसे पुराना पुराना क्या है, जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क है कि ये 1921 में बन रहा है ना। इसके अंदर एक तितली पार्क भी है ना। इसमें क्या कहें, इसमें एक तितली पार्क है। ठीक, इसमें एक तितली पार्क है। तो ये जो नाम रखा गया है वो जो अवध के अंतिम नवाब हैं, है नहीं, उनके नाम पे रखा गया है ना। तो ये कौन है, देखो ये कहेंगे ये हैं अवध के अंतिम नवाब, है ना। तो अवध के अंतिम नवाब के नाम पर, के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक, अब देखो दूसरा अगर पूछा जाए आपसे, दूसरा वाला वो देखो कौन सा है, दूसरा वो आपका है, उसे कहते हैं एलन फॉरेस्ट, है ना। जूलॉजिकल पार्क, है ना, एलन फॉरेस्ट जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है कानपुर में। कहाँ पे ये है, कानपुर में है। कब बना, 1971 में बना, है ना। अच्छा, इसे कानपुर प्राणी उद्यान भी कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, इसे कानपुर प्राणी उद्यान भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे कानपुर प्राणी उद्यान कहते हैं। ठीक है, इसका एक अन्य नाम क्या है, कानपुर प्राणी उद्यान, इसका एक अन्य नाम है। देखिए इसकी स्थापना हो गया। ठीक है, अब देखो इसका पूछा जाएगा आपसे कि मतलब ये कितना बड़ा एरिया है ना। तो ये कहेंगे कि ये आपका टोटल देखा जाए तो ये 190 एकड़ में इसका फैलाव है। 190 एकड़ में ये बना हुआ है ना। और ये वाला जो था नवाब वाजिद शाह वाला, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या था, 71 एकड़ में बना है। 71 एकड़ में बना है, बना है। तो ये हिसाब से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा, है ना, ये है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, जूलॉजिकल पार्क।
अब आ जाओ तीसरे नंबर पर। तीसरा आपका है अशफाक अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ये कहोगे कहाँ पे है? कहेंगे ये है गोरखपुर में। वहाँ है गोरखपुर में। इसकी स्थापना अभी हाल ही में 2000 आप देखेंगे 21 में हुई थी, है ना। कब हुआ था इसकी स्थापना? अभी हाल ही में मार्च 2021 में स्थापना इसकी हुई थी, है ना। इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो एक लगभग 121 एकड़ के पास में है ना। 121 एकड़ में बना है ना। तो ये इस लिहाज से क्या हो गया, सेकंड क्या है, सबसे बड़ा। ये फर्स्ट है, वो थर्ड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लगाएंगे कि मतलब प्राचीन की तरफ से, तो सबसे पहले ये बना लखनऊ वाला, कानपुर वाला दूसरा था, फिर ये गोरखपुर वाला तीसरा है। लेकिन जब एरिया वाइज लगाएंगे तो फिर निकल के आएगा सबसे बड़ा एरिया किसका है, इसका है 190 एकड़, सबसे बड़ा है। सेकेंड सबसे बड़ा अशफाकुल्ला खां, तीसरा सबसे बड़ा नवाब वाजिद अली शाह। तो हमारे पास कितने हैं, तो 3 हो जाएंगे प्राणी उद्यान। ठीक है, कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे प्राणी उद्यान। और देखो अब हम थोड़ा सा एक दो बात करेंगे, है ना, फैक्ट के रूप में, वो भी आपको ध्यान रखना फैक्ट के रूप में, तो वो सवाल आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। देखिए पहला हमारा फैक्ट है कि भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, ये हमने कहाँ पे स्थापित किया है, तो बताएंगे ग्रेटर नोएडा में, है ना। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे भाई, ये ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर, तो गौतम बुद्ध नगर में, है ना। तो ये नाइट सफारी पार्क है। क्या है ये, एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार का ये क्या है भाई, नाइट सफारी पार्क है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, नाइट सफारी पार्क है। फिर अगर ये पूछा जाए कि हमारे यूपी में वन्य जीव परिरक्षण का गठन कब किया गया था, है ना। वन्य जीव, वन्य जीव परिरक्षण का गठन देश में सर्वप्रथम 1956 में किया गया था। और किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब मैं कुछ जैसे इसी में कुछ अधिनियम आपको लिखा दूं ताकि वो आपको याद रहे। देखिएगा, अगर आता है आपके सामने कि वन्य जीव, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन्य जीव संरक्षण एक्ट यानी कि अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1972 में, है ना। अगर आता है वन संरक्षण अधिनियम, है ना, ऐसे आएगा क्या, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण एक्ट पूछेगा ये कब आया, तो ये बता सकते हैं 1980 में, है ना। तीसरा पर्यावरण संरक्षण
अगर एक्ट पूछेगा तो आप बताएंगे 1986, है ना, 1986। फिर आ जाए कि जल प्रदूषण, है ना, नियंत्रण एवं निवारण एक्ट कब आया? 1974। कब आया? 1974। ठीक। अगर जो वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम पूछे एक्ट कब आया, बताएंगे 1981, है ना। फिर आए जैव विविधता एक्ट कब आया? 2002 में आया। कब आया? 2002 में आया। ठीक है, यहाँ पे बाकी तो लिखा ही था जो हमने उधर लिखवा ही दिया था, है नहीं। प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछेगा तो 1992। टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा तो 1973। और ध्वनि वाला पूछे अगर अलग से, ध्वनि प्रदूषण अगर एक्ट पूछ ले तो बताना सन 2000। कब? सन 2000, है ना। ठीक, तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा यूपी के संदर्भ में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।